नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी के 10 लाख को मिल सकती है कैशलेस इलाज की सुविधा। कैबिनेट की बैठक में आज फैसला संभव। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष अब नहीं रोक पाएंगे कर्मचारियों का वेतन। शासन ने जारी किए सख्त निर्देश। निचली अदालत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची सरकार। संभल में पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश निरस्त करने की मांग। अजीत पवार की विमान दुर्घटना की हो जांच। अखिलेश यादव ने कहा, आखिर कैसे घटी इतनी बड़ी घटना। यूजीसी के नए बिल के विरोध में केजीएमयू के डॉक्टर भी उतरे। बोले, इलाज के समय नहीं पूछते मरीज की जाति। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को झटका। फरवरी में 10% ज्यादा देना होगा बिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गुजरात में पकड़ा गया संदिग्ध आतंकी फैजान। आतंकी फैजान से पूछताछ करेगी यूपी एटीएस। यूपी एटीएस की टीम अहमदाबाद हुई रवाना। फैजान की यूपी कनेक्ट जांच होगी। फैजान मूल रूप से रामपुर का रहने वाला है। गुजरात एटीएस ने फैजान को नवसारी से पकड़ा। फैजान से पिस्टल और 6 कारतूस बरामद। आतंक फैलाने पर हथियार जुटाने का आरोप। मोबाइल में मिले आपत्तिजनक फोटो। आतंकी साजिश से जुड़े इनपुट हुए बरामद। यूपी एटीएस की टीम अहमदाबाद हुई रवाना। फैजान मूल रूप से रामपुर का रहने वाला था। गुजरात एटीएस ने फैजान को नवसारी से पकड़ा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? गुजरात में पकड़ा गया संदिग्ध आतंकी फैजान, जिससे अब यूपी एटीएस पूछताछ करेगी। बिल्कुल, रामपुर यूपी का रहने वाला है आतंकी फैजान, जिसकी उम्र जो है 22 वर्ष है। और गुजरात में इसको पकड़ा गया है और पकड़ने के दौरान जो है इसके पास से पिस्टल के कारतूस बरामद किए गए। जिस प्रकार से इसकी जानकारी जब उत्तर प्रदेश से की एटीएस को मिली, तो उसके बाद जो है एटीएस की टीम भी जो है फैजान से पूछताछ करने के लिए जो है गुजरात रवाना हो गई है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आतंकी फैजान की गिरफ्तारी के बाद जो है अब उत्तर प्रदेश की एटीएस भी सचेत हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से वो रामपुर का रहने वाला है, माना जा रहा है कि जिस प्रकार से उसके पास से जो दस्तावेज, मोबाइल से जो भी डाटा मिला है, तो उसके आधार पर उसके कई लिंक जो है उत्तर प्रदेश से और लोग से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। तो इसी के तहत जो है एटीएस के द्वारा ये कदम उठाया गया है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। आतंकी फैजान से पूछताछ करेगी यूपी एटीएस।
खबर लखनऊ से है, जहां पर यूजीसी के कथित काले कानून और यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस के विरोध में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। भाजपा के सबड़ जुड़े नेताओं की चुप्पी के खिलाफ राजधानी में देर रात पोस्टर लगाए गए, जिससे कि सियासी हलचल तेज हो गई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश शर्मा तथा कैबिनेट मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के सरकारी आवास पर विरोधी पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों के माध्यम से यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस पर सार्वजनिक रूप से विरोध न जताने को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर भी इसी तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, जिससे मामला और अधिक चर्चा में। पोस्टरों में भाजपा के सवर्ण समाज के नेताओं से यूजीसी के नियमों पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की गई है। इस पूरे मामले की जिम्मेदारी एनएसयूआई कार्यकर्ता आर्यन मिश्रा ने ली है। उनका कहना है कि यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस से सामान्य वर्ग के छात्रों में असंतोष और भय का माहौल है। सत्ताधारी दल के नेता इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। पोस्टर सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और मामले को राजनीतिक दृष्टिकोण से संवेदनशील माना जा रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पर भाजपा नेताओं की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? लगातार यूजीसी का जो विरोध है वो किया जा रहा है और आप पोस्टर चस्पा किए हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से यूजीसी का कानून आने के बाद जो है एनएसयूआई के कार्यकर्ता आर्यन मिश्रा के द्वारा जो है भारतीय जनता पार्टी के कई कैबिनेट मंत्री और डिप्टी सीएम और सांसद के घर के बाहर और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर भी जो है पोस्टर लगा करके उनके द्वारा जो है विरोध किया गया। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि उनके द्वारा आर्यन ने ब्रजेश पाठक, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और साथ ही वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा, दिनेश प्रताप सिंह के जो है उनके द्वारा जो है पोस्टर लगाए गए। उनके साथ तौर से ये कह रहा है, जिस प्रकार से यूजीसी का जो कानून आया है तो भारतीय जनता पार्टी के जो स्वर्ण समाज के जो लीडर हैं उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई भी बयान नहीं दिया जा रहा है। तो इसको लेकर के जो है पोस्टर लगा करके उनका विरोध किया गया। हालांकि इस पर जो है अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिस प्रकार से जहां पर आर्यन मिश्रा के द्वारा जो पोस्टर लगाए गए थे वो सुबह के वक्त जो है उन पोस्टरों को वहां से हटा दिया गया। तो कह सकते हैं कि आर्यन मिश्रा ने रात के वक्त जो है इन पोस्टरों को लगा करके यूजीसी कानून पर जो है अपना विरोध जाहिर किया था और उनका साफ तौर से कहना था कि इसके समर्थन में जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्वर्ण समाज के जो मंत्री और विधायक हैं उनको जो है इसके स्वर्ण समाज के पक्ष में आना चाहिए और इसके यूजीसी कानून की वापसी के लिए जो है उनके द्वारा विरोध करना चाहिए। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए मनीष। और बता दें, यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस को लेकर ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं। यूजीसी के काले कानून को लेकर पोस्टर चस्पा, भाजपा नेताओं के सरकारी आवास के बाहर लगाए गए पोस्टर। जिंदाबाद, दिनेश शर्मा मुर्दाबाद। साथियों नमस्कार, मैं आर्यन मिश्रा आपके समाज का व्यक्ति हूं। साथियों, यूजीसी का जो बिल आया है उसका मैं पुरजोर विरोध कर दीवार पे खबर पीलीभीत से है, जहां पर यूजीसी के विरोध की आग तेज हो गई है। ऐतिहासिक तख्ता थाना चौराहे पर ब्राह्मण, ठाकुर और अन्य सवर्ण समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने इसे काला कानून करार देते हुए तत्काल इसे वापस लेने की मांग की है। शहर के मुख्य चौराहों पर प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर और पोस्टर थे, जिन पर काला कानून वापस लो के नारे लिखे गए। विरोध जताने के लिए लोग अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे। सवर्ण समाज के नेताओं ने कहा कि ये कानून उनके हितों के खिलाफ है और जब तक इसे वापस नहीं जाएगा आंदोलन जारी रहेगा। आक्रोश इतना गहरा था कि कई ब्राह्मणों ने मुंडन संस्कार कराकर अपना विरोध जताया है। उन्होंने इसे सरकार की नीतियों के प्रति त्याग और रोष का प्रतीक बताया। इस बीच बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे का मामला भी चर्चा में रहा, जिससे यूजीसी विरोध को और बल मिला। स्थानीय अधिवक्ताओं ने भी इस का समर्थन किया है और प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर सवर्ण समाज की मांगों को जायज ठहराया।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शुभम मिश्रा पीलीभीत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी है? काला कानून वापस नारे लगातार लगाए जा रहे हैं, सवर्ण समाज के लोग लगातार इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ये भी बता दें कि काले कानून को लेकर लगातार प्रदर्शन को परोसा जा रहा है। पीलीभीत में डॉक्टर राणा चौराहे पर स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा भारी संख्या में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें ब्राह्मण ठाकुर सहित अन्य वर्ग के लोग थे। इन्होंने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ब्राह्मण लोगों के द्वारा मुंडन संस्कार कराकर सरकार के प्रति विरोध व्यक्त कराया है। उन्होंने कहा है कि काले कानून को तत्काल वापस लिया जाए। इसके साथ ही डीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जो राष्ट्रपति के नाम संबोधित किया गया है, जिसमें मांग की गई है कि स्वर्ण समाज की भावनाओं को देखते हुए इस कानून पर पुनर्विचार किया जाए और इसे रद्द किया जाए। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। काला कानून वापस लो जैसे नारे सवर्ण समाज के लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं और इसका विरोध किया जा रहा है, कि जिसी के विरोध में सवर्ण समाज में भरी हुंकार। आगरा पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, राज चौहान हत्याकांड के आरोपियों से हुई मुठभेड़। बता दें कि मुख्य आरोपी अरबाज खान और मंसूरी को गोली लगी। आरोपी आशु और मोहित के पैर में भी लगी है गोली। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई मुठभेड़। सीपी दीपक कुमार के निर्देश पर हुई बड़ी कार्रवाई। तीनों आरोपियों पर 25-25 हजार का था इनाम। 23 जनवरी को राज चौहान की गोली मारकर की गई थी हत्या। हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस ने बनाई थी 9 टीमें। थाना जवान सेमना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। को थाना क्षेत्र ट्रांसयमुना में एक सेंसेशनल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम राज चौहान था, उसकी कुछ लोगों ने कमरे में घुस के हत्या कर दी थी। तत्काल मेरे द्वारा इसमें 5 टीमें पहले और 4 टीमें बाद में उनका गठन किया गया था, जो निरंतरता से सभी पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, सभी लोगों को चिन्हांकित कर रही थी। इसी चिन्हांकन में कई लोग चिन्हांकित किए गए थे, जिसमें से एक मुख्य आरोपी जिसका नाम अरबाज खान था, उसको चिन्हांकन किया गया। उसको जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जब उससे वेपन की रिकवरी के लिए एक जगह पर लाए, तो वहाँ पर उसने हमारे दरोगा से पिस्टल छीनी और पिस्टल छीनने के बाद फायर किया उन पे, जिसमें 2 पुलिसकर्मी इंजर्ड हुए हैं। हम लोगों ने भी सिखलाए हुए तरीके में आत्मरक्षार्थ उस पर फायर किया, जिसमें वो इंजर्ड हुआ है, उसको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जोल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको बारामती ले चलते हैं, जहां पर आपको बता दें कि अजीत पवार के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़ और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं विद्या प्रतिष्ठान से। ये सीधी तस्वीरें आपको बता दें कि यहीं पर अंतिम संस्कार होना है अजीत पवार जी का। नम आंखों से अजीत पवार को अंतिम विदाई। नम आंखों से अजीत पवार को अंतिम विदाई और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें और आपको बता दें कि यहीं पर अंतिम संस्कार होना है अजीत पवार का। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक झलक पाने के लिए हर व्यक्ति यहाँ पर हर आदमी यहाँ पर अजीत पवार का अंतिम दर्शन करना चाहता है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। बता दें कि कल विमान क्रैश में अजीत पवार जी का निधन हो गया था। कहते हैं कि आपने क्या कमाया जिंदगी भर, वो अंतिम समय में नजर आता है और ये तस्वीरें गवाह हैं कि अजीत पवार जी किस तरीके लोगों के दिलों में राज करते थे। ये तस्वीरें गवाह हैं। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं अंतिम दर्शन करने के लिए। अजीत पवार के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। विद्या प्रतिष्ठान से ये तस्वीरें, जहां पर अब से थोड़ी देर में अजीत पवार जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
हजारों की संख्या में अंतिम दर्शन करने के लिए लोग भी मौजूद हैं। साथ ही साथ कई राजनीतिक नेता यहाँ पर मौजूद हैं। नम आंखों से दी जा रही है अजीत पवार को अंतिम विदाई। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। देख सकते हैं कि ये आम जनता है जो अजीत पवार के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी हुई है। अजीत पवार जी किस तरीके से लोगों के दिलों में राज करते थे, ये काफिला उस बात का गवाह है। नम आंखों से आज अजीत पवार जी को अंतिम विदाई दी जा रही है। अब से थोड़ी देर में होगा अंतिम संस्कार। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे जहाँ पर अब से थोड़ी ही देर में अजीत पवार जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और फिलहाल बटन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ नमस्कार।